झांसी में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों के नेताओं ने धरना देकर नारेबाजी की। बाद में राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इंडिया गठबंधन के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव समेत अन्य नेता कचहरी चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा के पास एकत्र हुए। यहां से सभी पैदल नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। आज पूरे देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जनता सड़कों पर है, क्योंकि देश के चुने हुए सांसदों को बिना किसी कारण के निलंबित किया गया। सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सोच गॉडसेवादी है, उसके एक सांसद ने संसद में प्रवेश जिन लोगों को कराया, उन्होंने संसद में अराजकता व्याप्त की। और जब इस बात को विपक्ष के सारे सांसदों ने कहा कि ये हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, ये सबसे बड़ी महापंचायत है, हमें इस पर चर्चा करना है, तो उस पर मोदी जी के इशारे पर 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। 100 सांसद लोकसभा के और 46 सांसद राज्यसभा के। इतने सांसदों को अकारण संसद से निलंबित करना, ये हिटलरवादी सोच दिखाती है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये देश के जनमत का, जनतंत्र का अपमान है। इस जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अपमान को कोई सहन नहीं कर सकता। आज हम लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी पार्टी आज एक साथ सैकड़ों की संख्या में, चूंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, नहीं तो आज हम लोग कम से कम 10-15 हज़ार की संख्या में यहाँ पर होते। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया, ज्ञापन दिया, और आने वाले समय में हमारा जो इंडिया गठबंधन कहेगा, हम लोग पूरे देश की जेलों को भर देंगे। हम मजबूर कर देंगे कि लोग ये नारा लगाएं, निकलो तंग मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान लोग हैं जो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आज ऐसे समय में जनता जहां बेरोजगारी से परेशान है, जहां जनता महंगाई से परेशान है, कर्मचारी अपने ओल्ड पेंशन पाने के लिए संघर्षरत हैं, सेना के रिटायर्ड लोग सड़कों पर हैं, अग्निवीर जैसी योजना सेना के अपमान करने के लिए चलाई जा रही है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। ऐसे में बात करने की अपेक्षा जिस तरह का माहौल दिखा रहा है, आज इंडिया गठबंधन ने यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि अगर आप ईवीएम से वोट डलवाते हैं तो वीवीपैट से हर वोटर को उसने किसको वोट दिया इसकी पर्ची मिलना चाहिए। क्यों नहीं ये पर्ची दे रहे? क्योंकि इनके मन में पाप है, इनके मन में खोट है। तो आज इस खोट, इस पाप के खिलाफ हम सब लोग यहाँ धरने पे हैं, और आने वाले समय में हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो अपनी हिटलरवादी सोच से जगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र बहाली करने में अड़ंगा नहीं डाले। आज आप पिछले दिनों देख रहे हैं देश में जो हमारी संसद के ऊपर हमला हुआ, और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई ना करके, या जिन लोगों ने उनको अंदर जाने की अनुमति दिलाई उनके ऊपर कार्रवाई ना करके, देश की जो इन बातों के लिए संसद की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, ऐसे 146 सांसदों को निलंबित करके उनको कार्रवाई से वंचित करने का काम किया। जिस प्रकार से सत्ता में बैठे लोगों ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके सांसदों के साथ किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो लोकतांत्रिक हमारा देश है उसको तानाशाही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम लोगों ने मिलकर के, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन लोगों ने मिलकर के जो है आज ज्ञापन दिया है, सरकार को आगाह किया है। आने वाले समय में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर के जो आज हमारे देश में तानाशाही पूर्ण रवैया
बन रहा है, उस रवैये को समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लाखों की तादाद में सड़क पर उतरेंगे और इस देश की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि उसको लोकतंत्र बहाली करना पड़ेगी। आज आप देख रहे हो कि हमारे सामने बुनियादी मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज महंगाई बढ़ रही है, आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। आज जो देश में आईपीसी की तमाम संशोधन हुए हैं, आज जो है एविडेंस एक्ट में तमाम संशोधन हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं, उन संशोधनों से अपनी बात रखने से सांसदों को वंचित कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ इसकी कितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है और निश्चित रूप से इस देश, लोकतांत्रिक देश को लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाने में पूरा देश चाहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो सरकार कर रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निश्चित रूप से इसकी घोर आलोचना करते हैं। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।